हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ग्रुप विनिंग इज हैबिट। जीत को अपनी आदत बना लो और वही आदत आपको आगे लेके जाएंगे। आज हम बात करना चाहते हैं शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये मेरा एक सोच है जो मैंने कई बुक्स पढ़ के शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होके जो सीखा है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस जब तक 100% फॉलो नहीं करोगे, आपको मार्केट का हर एक बारीकी को समझोगे नहीं, मार्केट का हर एक इंग्रेडिएंट को परखोगे नहीं, तो आपको वो प्रोसेस समझ में नहीं आएगा और जब वो प्रोसेस में आप आओगे नहीं तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम शेयर मार्केट में ज्यादातर आते हैं एक गोल लेके कि मेरे पास इतना मनी है और मैं वो मनी को इतना टाइम मल्टीप्लाई करूंगा कुछ टाइम पीरियड में। तो ये यहाँ पे जो आप एक अमाउंट ऑफ मनी है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में पहुंचाना है। सपोज एक्स, मैंने आपको बताया आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है और आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 10x में। सपोज कोई एक जेड टाइम पीरियड में। अब ये टाइम पीरियड की बात करेंगे। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि ये आपने एक गोल सेट किया है, ये टाइम पीरियड में 10x आपको अपना मल्टीप्लाई करना है आपका करंट कैपिटल को। लेकिन आप करंट कैपिटल को आपने जब सोच लिया है कि यहां तक पहुंचाना है, अभी यहां पे है और आपको यहां तक पहुंचाना है, तो ये जब आपने गोल सेट किया, गोल सेट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेस। गोल सेट करना बहुत आसान होता है। हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे या फिर कुछ अच्छी न्यूज सुनेंगे या कुछ शेयर मार्केट में अच्छा समझ में आएगा या कोई फ्रेंड बोलेगा कि यहाँ पर शेयर मार्केट इतना पैसा बनता है, तो आप गोल सेट इमीडिएटली कर लेंगे। क्योंकि आपके पास हर एक के पास कुछ ना कुछ एक इनिशियल कैपिटल रहता है, कैपिटल लेके आप गोल सेट कर सकते हैं। लेकिन गोल सेट करने में सब कुछ नहीं होता है। गोल सेट करने के बाद आपको वो गोल को पास पहुंचने के लिए एक जर्नी होता है। वो जर्नी को मैंने यहाँ पे बोला है प्रोसेस। यह प्रोसेस, अब प्रोसेस स्टार्ट होता है शेयर मार्केट में। अगर शेयर मार्केट में सक्सेस लेना है तो आपको सबको ही ने बोला होगा कि, और कई जगह पे सुना भी होगा आपने, रिस्क को मैनेज करना। अगर आप शेयर मार्केट में अंदर आ गए हो और रिस्क को मैनेज कर रहे हो और रिस्क को मैनेज करके आप कुछ टाइम पीरियड मार्केट में स्टैंड कर जाते हो, तो उसके बाद आपके पास एक तजुर्बा आ जाती है, एक एक्सपीरियंस आती है, एक बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं और वही इंफॉर्मेशन को आप कैपिटलाइज करेंगे। और जब वो इंफॉर्मेशन आप कैपिटलाइज करेंगे और वो इंफॉर्मेशन को आप शेयर मार्केट में यूज करेंगे तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी। अभी हम यहाँ पे मैं वो प्रोसेस को समझने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे हमने गोल सेट किया है कि x को 10x करना है एक टाइम पीरियड z में। अभी ये हुआ है, अगर हम पूछते हैं क्यों करना है, क्योंकि हमारा एक सबको आज के डेट में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, इसलिए शेयर मार्केट में आते हैं। तो वो रीजन हमारे पास है, लेकिन हाउ, ये हम आपको खुद को पूछना चाहिए। वी शुड आस्क आवरसेल्फ कि हम x को 10x करना है, वो तो हमारा गोल है, लेकिन करेंगे कैसे, हाउ। उसको करने के लिए आपको मार्केट में आना पड़ेगा। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आप सबको, अगर आप मार्केट में आना है तो रिस्क तो लेना है। एक मूवी का डायलॉग था रिसेंटली शेयर मार्केट, उसमें बोलता है कि रिस्क है तो इश्क है। रिस्क को इश्क करोगे तो शेयर मार्केट में टिकोगे। अब शेयर मार्केट टिकना मतलब रिस्क। अब रिस्क को मैं यहां पे डिफाइन किया हूं, R फॉर रेयर, I फॉर इंटेलेक्चुअल, S फॉर स्मार्ट एंड K फॉर काइंडनेस। अगर हम R पे जाते हैं तो रेयर होता है। आपको शेयर मार्केट में आएंगे एक रेयर थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा। रेयर थॉट प्रोसेस इन द सेंस, हम जो कोई भी मार्केट में आते हैं हम बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू समझ के आते हैं, लर्न करते हैं, कोई फ्रेंड आपको सिखाता है, कोई कुछ भी बताता है, लेकिन आप खुद जब तक अपना थॉट प्रोसेस लगा के मार्केट को नहीं समझेंगे, कौन सा अप ट्रेंड है, कौन सा डाउन ट्रेंड है, कौन सा कंसोलिडेशन फेज है। एक शेयर मार्केट समझना खाली एक चार्ट को समझना नहीं होता है। शेयर मार्केट समझना मतलब हर एक स्टॉक को समझना होता है। आप निफ्टी बैंक में जा रहे हैं, निफ्टी बैंक को पैसा लगा रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट एचडीएफसी कितना परसेंटेज है, आईसीआईसीआई कितना परसेंटेज है,
एसबीआई का कितना परसेंटेज है, एक्सिस बैंक का कितना परसेंटेज है। अगर सबका परसेंटेज आपको पता नहीं है तो फिर आप निफ्टी बैंक को समझना आपको थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन जब आप हर एक बैंक को समझोगे तो निफ्टी बैंक एक सबका एवरेज है, आपको समझ में आसानी होगी। तो आपको ये समझ में आसानी होगी शायद मार्केट अप जाएगा नीचे जाएगा, वो समझ में आसानी होगी। और एक रेयर थॉट प्रोसेस है। रेयर मैं इसलिए बोलूंगा कि ज्यादातर कोई टेक्निकल से जाता है, टेक्निकल से जाता है, जो फंडामेंटल जाता है फंडामेंटल जाता है, और बहुत कम होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन जो भी होता है अगर दोनों को फंडामेंटल को समझता है तो मेरा मानना है कि उसको थोड़ा और आसानी होती है। तो ये रेयर थॉट प्रोसेस आपको लेना है। और रिस्क, ये रेयर थॉट प्रोसेस करने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा कि अपना टाइम, जो टाइम बहुत वैल्यूएबल है आपका। जो भी कोई बहुत सारे जितने रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ज्यादातर जॉब होल्डर होते हैं, जॉब के बाद उनको बहुत कम टाइम मिलता है जो फैमिली को देना होता है, अपना पर्सनल कुछ दोस्तों को देना होता है। लेकिन वो टाइम को अगर सही यूटिलाइज कर पाएंगे, फैमिली के साथ भी दोस्तों के साथ भी हो, तो अच्छे से टाइम यूटिलाइज करेंगे। और वो एक रेयर, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ये मेरा मानना है। टाइम यूटिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं कि वो यार मैनेज द टाइम इज ए रेयर कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड पॉइंट, एंड द आई इज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल को हम बोल सकते हैं रैशनल। रैशनल मतलब मार्केट में जब आएंगे आपका थॉट प्रोसेस रैशनल होना चाहिए। जैसे हमको बोला जाता है कि कई जगह पे मैंने भी पढ़ा है बुक्स में, वहां पे लिखा है कि कट योर लॉसेस एंड मैनेज योर प्रॉफिट। जब आप अपना लॉस टाइम पे कट करते हो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हो, एक रैशनल थॉट प्रोसेस, लॉजिकल थॉट प्रोसेस है, और वो थॉट आपको लाना पड़ेगा। जब तक तो वो थॉट प्रोसेस आपको नहीं आएगी शेयर मार्केट के ऊपर, तो फिर आपको मार्केट में टिकना, मार्केट में कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल होगा। मार्केट क्या है कि एक गेम है, मेरा जो मानना है, ये गेम बिटवीन FI, DI एंड रिटेलर। यहाँ पे क्या होता है आपको सबको पता होगा, FI, DI एंड रिटेलर क्या बोलते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको जानना है इसके बारे में डिटेल में तो प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, तो मैं कोशिश करूंगा FI, DI एंड रिटेलर के बारे में ज्यादा समझाने की। तो वो ये तीन कंस्टिट्यूएंट जो है FI, DI, रिटेलर, इन तीनों में जो स्मार्ट है वो बाकी दोनों से थोड़ा आगे निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा, वो अपने आप को मैनेज कर लेगा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट, एंड आई एम टॉकिंग फॉर बिहाफ ऑफ रिटेलर। ऑल रिटेलर इन्वेस्टर हैज टू बी स्मार्ट कंसीडरिंग FI एंड DI एक्शन प्लान। अगर वहां पे आप स्मार्ट होते हो तो आपको का जो गोल है वो अचीव करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा FI एक्शन प्लान क्या, DI एक्शन प्लान, रिटेलर एक्शन प्लान क्या है। आपको जब तक मार्केट में आओगे नहीं, डेली FI एक्शन देखोगे नहीं, डेली DI एक्शन देखोगे नहीं, डेली रिटेलर एक्शन देखोगे नहीं, तीनों को लॉजिकली अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि मार्केट में बाइंग साइड जाना है, सेलिंग साइड जाना है। हाँ, चार्ट देख के आप बहुत चीज आप सोच सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग साइड में जा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, बट व्हेन यू क्लब दैट चार्ट रीडिंग विद योर FI, DI एंड रिटेलर एक्शन प्लान और their understanding or their thought process, basically I am talking about the market force. FI, DI and retailer all are generating market force. It may be downward, it may be forward. We need to understand the market force, and the smart guy, he need to understand the market force. If the market force अगर ऊपर जा रहा है तो बाइंग साइड पे जाओ, मार्केट फोर्स अगर नीचे जा रहा है सेलिंग साइड पे जाओ। लेकिन वो मार्केट फोर्स को समझना है। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनना एक प्रोसेस है, इसलिए मैंने लिखा प्रोसेस। इसके बाद आएंगे काइंडनेस। काइंडनेस के एक सिनोनिम है जीनियस। जब तक आप अपने आप को जीनियस नहीं मानोगे शेयर मार्केट में, तब तक वो जीनियस बनोगे। क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये गेम बिटवीन FI, DI, रिटेलर, और कोई भी गेम आप देख लो, जो बंदा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया है वो जीनियस बना, आगे बढ़ा है। मैं एग्जांपल दूंगा, ग्रेट प्लेयर जैसे सचिन तेंदुलकर, वो इतने प्रैक्टिस करते थे, वो प्रैक्टिस आपको जीनियस बना दिया। तो जब तक आप शेयर मार्केट में, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको जीनियस बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस करना है तो टाइम देना पड़ेगा। इसलिए वापस मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा शेयर मार्केट के लिए। जब आप मैक्सिमम टाइम मैनेज करके अगर आपका
एक फ्रूटफुल अमाउंट ऑफ टाइम कॉन्सियसली फोकसली आप शेयर मार्केट को दोगे तो आपका सक्सेस पाने के चांसेस मेरे हिसाब से बढ़ जाएगा। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है एक प्रोसेस है, इसलिए मैंने लिखा मैनेज द टाइम इफ यू प्रोसेस योर टाइम in developing yourself in share market, then you will have this goal from X to 10X. It is a process and you have to follow process. Whenever you are following this process, chances to reach your goal is very high. Now here I most important one Z. How much time it will take X to 10X? Here only this again Z time. The more time you give to understand the share market, the minimum time you will take to reach your goal. This is inversely proportional. Here you can say capital earning, or you can say earning is inversely proportional to time. If you give more time with minimum time, you will get a good earning. So my point is that process your time, manage your time in such a manner, in a good manner, to understand the share market and achieve your goal. Thank you. Again, welcome to our group. Winning is habit. जीत को अपनी आदत बना लो और वही आदत आपको आगे लेके जाएगी।